महाराज एक भीतर की बात बताऊं, जगन्नाथ भगवान सोते ही नहीं है। क्यों? उनके पास पलकें नहीं है। जगन्नाथ भगवान के आंख में ये पलक नहीं है, केवल आंख है। सोने के लिए पलकों का बंद होना अनिवार्य है। भगवान का मंदिर बंद हो जाता है, उसके बाद भी भगवान आंखें खोलकर और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि की वर्षा करते रहते हैं। ये जगन्नाथ स्वामी है। ये क्या है? प्रेम है तो नियम समाप्त। और जब नियम बचा के रखिएगा तो प्रेम होने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, बाबू जीवन में दो कार्य एक साथ संभव नहीं है। अनुशासित जीवन होना और सर्वप्रियता प्राप्त हो जाना, यह संभव होने वाला नहीं है। यदि आप अनुशासित होंगे तो सर्वप्रिय नहीं हो पाएंगे, और यदि आप सर्वप्रिय हैं तो आप अनुशासित नहीं रह सकते। अब इसको और समझिएगा। 10 बजे सोने का मेरा टाइम है। यदि हम अनुशासित हैं तो कोई आ जाए, कहीं से आ जाए, हमको कोई लेना देना नहीं, हम 10 बजे सो जाएंगे। और यदि हम सर्वप्रियता वाले हैं और यदि कोई दिल्ली से हमसे मिलने के लिए 10 बजे रात को आ गया तो सोचेंगे, बताओ वो उतना दूरी से आ गया है, 5 मिनट मिल लेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। यदि सर्वप्रियता प्राप्त करनी हो तो घड़ी को बंद करके रख दीजिए। महाराज दशरथ कोई साधारण राजा नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट है। महाराज अपने राज सिंहासन पर बैठे हैं दरबार में। दूसरे महाराज का दूत आया है, नीचे दूत खड़ा है। नियम है कि महाराज अपने आसन पर बैठे रहें और महाराज के जो सचिव गण हैं, मंत्री लोग हैं, वो दूतों से पत्र लें और महाराज को बांच के सुनाएं। लेकिन यहां दर्शन करिए, यहां पे प्राण तत्व रघुनाथ जी का संदेश आया है। महाराज को पता है, प्रेम उमड़ा, नियम समाप्त हो गया। महाराज अपने मुदित मही पर आप उठी लीने। महाराज स्वयं उठ कर गए और दूतों के हाथ से महाराज ने पत्र ले लिया है। अब पत्र लेकर महाराज वहीं खड़े खड़े बांचने लगे मन में। लेकिन यहां दर्शन करिए, जैसे जैसे पत्र पढ़ते गए महाराज, बारी बिलोचन बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। महाराज पत्र खोल के अलगे पढ़ने, मन में पत्र पढ़ते जा रहे हैं, आंख से झरझर आंसू निकलते जा रहे हैं, हृदय आह्लाद से भरता जा रहा है, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो चुका है महाराज का। अब आप दर्शन करिए, आप 50 लोग बैठे हैं और उसमें कोई आदमी कोई कागज लेके पढ़े और प्रेम में नाचे तो आपके मन में उत्सुकता होगी ना कि न जाने क्या लिखा है कि ये इतने आनंद में आ रहे हैं। महाराज अपनी सभा में खड़े होके पढ़ रहे हैं। सभा के जितने लोग थे सब व्याकुल हो गए हैं। महाराज से कहते हैं, महाराज क्या लिखा है इसमें, हमको भी सुनना है महाराज। तो महाराज दूसरी बार, पुनि धरि धीर पत्रिका बाची हर्षि सभा बात सुनी साची। महाराज ने दूसरी बार पत्र पढ़ा। सभा के लोग सुने तो हर्षित हो गए। महाराज मन में सोच रहे, काश केहू एक बार और ही बोल दी, पढ़ दी महाराज तो हम और ही पढ़ देती। ये जानते क्या है, किसी बहुत पुराने किसी कवि ने लिखा कि अपने जज्बात को नाहक ही सजा देता हूं,
लिख के खत तुझको मैं रोज तकिए में दबा देता हूं, है? प्रियतम का पत्र बार बार पढ़ने से उसकी उपस्थिति का अनुभव होता है। महाराज बार बार इस पत्र को पढ़ना चाहते हैं, है? अभी तब तक भरत जी शत्रुघ्न जी खेल कर आए, उन्होंने निवेदन किया, महाराज ने तीसरी बार उनको पढ़ के सुनाया। अब दर्शन करिए, महाराज खड़े हैं, दोनों दूत सामने खड़े हैं। महाराज ने दूतों को तब नृपदूत निकट बैठा रे, तब नृपदूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचारे, मधुर मनोहर वचन उचारे, भैया कहो कुशल दो बारे, भैया कहो कुशल दो बारे, तुमनी के निज नयन निहारे, तुमनी के निज नयन निहारे, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, श्यामल गौर धरे धनु भाथा, पय किशोर कौशिक मुनि साथा, पय किशोर कौशिक मुनि साथा, पय किशोर कौशिक मुनि साथा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने दूतों को अपने पास बुलाकर बिठाया। आप देखिए प्रेम का दर्शन। चक्रवर्ती सम्राट के बगल में दूत बैठे हैं? आज महाराज बन के नहीं बैठे हैं, महाराज एक पिता बन के बैठे हैं, इसलिए दूतों को महाराज ने अपने पास में बिठा लिया। और महाराज पूछे, भैया कहू कुशल दो बारे। ए भैया, हमारे दोनों लड़का ठीक है ना, कुशल है ना? आप अपनी आंखों से देखे हैं उन दोनों को, सांवले होंगे, एक गोरे होंगे, विश्वामित्र जी के साथ गए थे, दोनों कुशल है ना? जनक जी महाराज कैसे मेरे बच्चों को पहचान गए उस भीड़ में? दूत महाराज के भाव को सुनकर देखकर आनंद में आ गए। कहे, महाराज सूर्य को संसार में अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सूर्य के आने के बाद अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार आपके राम रूपी सूर्य के आगे आज पूरे जगत का प्रकाश फीका पड़ गया है महाराज। आज रघुनाथ का प्रकाश वो चमका है। जिस कार्य को कोई नहीं कर पाया महाराज, उस कार्य को आपके राम ने करके दिखा दिया है। महाराज बोले, आप लोग तो वहां आंख से देखे होंगे ना? महाराज हम वहीं पर खड़े थे, तो तनिक विस्तार में बताइए ना क्या क्या कैसे कैसे हुआ। दूत महाराज से कहने लगे, चिट्ठी बा सरकार के नाम, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम, राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, रौरी बड़ना राजन दूत हैं हम जनक राज दरबार के, चिट्ठी बा सरकार के नाम, राजन दूत हैं हम जनक राज
राज दरबार के, चिट्ठी बात सरकार के नाम। संदेश सुनाया, चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में आ गए। दूतों को न्यौछावरी दिए, दूतों ने कही अनीति ते मुंह दही काना। देखिए कुछ स्थान ऐसा है जहां लेने से बचना चाहिए, ठीक ना। जहां देने का स्वभाव है वहां से लेना नहीं चाहिए। पहले के लोग तो जिस गांव में बेटी की शादी कर देते थे उस गांव के सिवान का भी पानी नहीं पीते थे। समय बदला है, लेकिन यदि खाना है तो यदि 100 रुपए का भोजन कर रहे हैं तो आते समय बिटिया को 500 दे के आइए। मान लीजिए अब यहां से कैसे जगह चले गए जहां दूसरा भोजन के उपाय नहीं थे, तो जा कहां खाएंगे। तो यदि बेटी के घर भोजन कर रहे हैं तो वहां कुछ दे करके वहां आने का स्वभाव बनाइए। यहां दूतों को महाराज ने उछावरी दिए, दूतों ने मना कर दिया, महाराज यहां हमारे नगर की बिटिया का विवाह होने वाला है, हम यहां से कुछ लेंगे नहीं आपसे। महाराज गुरुदेव भगवान के पास गए और गुरु जी के पास दूतों को बुलाकर महाराज ने पूरा संदेश सुनाया। अब यहां दर्शन करिए, गुरुदेव भगवान सुने तो बड़े आनंद में आए। कहे महाराज इस पत्र को पढ़कर सुनकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है। क्यों? मैं जानता था कि ये दिन आने वाला है। कैसे? जिस प्रकार नदियां निकलती हैं तो दिन रात दौड़ते दौड़ते समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। आज तक किसी भी सागर ने, समुद्र ने किसी भी नदी को अपने ऊपर बुलाया क्या? अपने पास किसी ने कहा कि आ जाओ आ जाओ? नहीं बुलाया। और आप कितना भी बांध बना लीजिए नदियों को ऊपर, नदियां समस्त बाधाओं को पार करके एक दिन स्वतः स्वेच्छा से समुद्र में जाकर विलीन हो जाती हैं। होती है ना? गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज उसी प्रकार जिस मनुष्य के जीवन के केंद्र में धर्म है, उस मनुष्य को रिद्धि सिद्धि रूपी संपत्ति रूपी नदी को बुलाना नहीं पड़ता। ये रिद्धि सिद्धि संपत्ति रूपी नदी उस धर्मशील व्यक्ति के जीवन में स्वतः चली आती है, वो आकर वहां स्थायी हो जाती है। इसलिए केवल एक बात का चिंतन करिए, धर्म का पालन कैसे हो है। गुरुदेव भगवान कहते हैं महाराज आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे नहीं हो रहा है। आप जैसे हैं वैसे आपकी महारानी कौशल्या जी हैं। आपने क्या क्या नहीं किया। तुम गुर विप्र धेनु सूर सेवी। आपने गुरु की सेवा की, आपने ब्राह्मणों की सेवा की महाराज, आपने गौ माताओं की सेवा की, आपने देवताओं की सेवा की। और जैसे आप हैं ठीक उसी प्रकार तसी पुनीत कौशल्या देवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। महाराज जिसके घर में साक्षात राम ही पुत्र बन करके अवतार ले लिए हो, उन महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बताएगा। और यह क्षमा करिएगा, जितने लोग बैठे हैं इनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसको यह पता नहीं कि धर्म क्या और अधर्म क्या है। करुणेश बाबू पता बा ना? चोर भी चोरी करता है तो उसकी अंतरात्मा कहती है कि तूने पाप किया है, आज ये अधर्म है। अंतरात्मा बोलती है। इसलिए प्रयास करिए। और याद रखिएगा, आप बड़ी क्षमा पूर्वक एक बात कहना चाहता हूं,
संपत्ति रूपी मतलब संपत्ति माने धन रुपया नहीं होता है। संपत्ति मतलब रुपया नहीं है। क्षमता से अधिक धन हो जाए तो धन नहीं, वो विपत्ति हो जाती है। किसी आदमी को यहां से खाली हाथ है, यहां से कहिए कि पैदल रेलवे स्टेशन में रात को 12 बजे चले जाओ, नाचते हुए जाएगा। और उसको एक 5 लाख का पैकेट पकड़ा के कहिए कि रात में अकेले यहां से रेलवे स्टेशन चले जाओ, उसका हवा उड़ जाएगा, हो डरा रहेगा, अरे रास्ते में कोई मुझे मार न दे, कोई ले न जाए। ये तो संपत्ति है, भय किस बात का? रुपया संपत्ति नहीं है। अपने वर्तमान स्थिति में, अपने वर्तमान परिस्थिति में वो जहां जी रहा है, जिस रूप में जी रहा है, यदि उस भाव में वो जीव संतुष्ट है तो उससे बड़ा धनवान संसार में दूसरा कोई नहीं है। यदि आप रात को बिस्तर पे जा रहे हैं और बड़े आराम से सो पा रहे हैं, आप धनवान हैं, आप ऐश्वर्यशाली हैं। मनुष्य का शरीर प्राप्त करके और सर्वकाल जीवन में भगवान का स्मरण बना रह रहा है, आप धनवान हैं। आपसे धनवान दूसरा कोई नहीं। ये संपत्ति है। ये संपत्ति आएगी तो जीवन में विपत्ति बढ़ेगी, ये संपत्ति जीवन में आएगी तो जीवन का आनंद बढ़ेगा। ये मूल अंतर है माई बाप। धर्मशील व्यक्ति सर्वकाल आनंद में रहता है, धर्मशील व्यक्ति सर्वकाल संतुष्ट रहता है। आप दर्शन करिए केवट भैया को। केवट भैया का चरित्र श्री रामचरितमानस जी में 1 दोहा, 2 दोहा, 3 दोहा, 3 दोहे में केवट जी का चरित्र है अयोध्या कांड में। आप में से बहुत लोग सुने होंगे, अब पढ़े होंगे, ठीक ना? 3 दोहे में एक बड़ी लंबी यात्रा है केवट जी के जीवन की। आप कहोगे महाराज वो तो घाट पर ही कथा प्रारंभ हो रही है, भगवान को पार करने के लिए खड़े हैं, राम जी नाव मांगे, केवट जी उस पार पहुंचा दिए, बस इतनी कथा है, इसमें लंबी यात्रा क्या हो गई? लंबी यात्रा केवट जी की सकाम भक्ति से निष्काम भक्ति की यात्रा है माई बाप। सकामता से निष्कामता की यात्रा है। आप दर्शन करिए, केवट जी जब भगवान के पास आए हैं तो काम से वंचित नहीं है, सकाम है। कहो, केवट जी भगवान से कहते प्रभु पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो, सब परिवार में रोया ही लगी राजा जो हो, दीन वित्तहीन नाव चली गई तो कैसे दूसरी कढ़ाई। केवट जी कहते प्रभु घर में भोजन नहीं है, नाव चलेगी तो भोजन मिलेगा, रुपया मिलेगा, उस रुपए से घर में बच्चों को भोजन जाएगा। नाव चली गई तो रुपया नहीं है, दूसरी नाव कैसे लाऊंगा? ये कामना है। नाव चलेगी तो रुपया मिलेगा, ये काम है, चाह है। तो भगवान के साथ संपर्क में रहे थोड़ी देर, 2 घंटा, और 2 घंटा के संपर्क में ही चिंतन थोड़ा बदला। क्या बदला? केवट जी बोले प्रभु पार उतारूंगा लेकिन कुछ लूंगा नहीं आपसे। आप दर्शन करिए, थोड़ी देर में चिंतन बदला। बोले फ्री में पार उतार दूंगा, पार उतार के कुछ नहीं मांगूंगा। भगवान को नाव पर बिठाएं, उसके पहले भगवान का चरणामृत पान किए हो, चरणामृत हृदय में गया, नीचे से लेके ऊपर तक सब फिल्टर करके रख दिया। जो थोड़ा भी चाह बचा था भगवान के चरणार बिंदु ने उस चाह को समाप्त कर दिया। क्यों? अथाह के पास पहुंचकर क्या क्या मांगिएगा। और उसका परिणाम हुआ, सकामता से प्रारंभ हुए केवट जी भगवान को जब गंगा पार पहुंचाए, रघुनाथ जी देने लगे तो बोले प्रभु अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। अब आप दर्शन करिए, वही केवट जी हैं जो राम जी को उतारने के पहले क्या क्या बोल रहे थे।
ये वही केवट जी है जो भगवान को उतारने के बाद क्या क्या बोल रहे हैं। पहले कह रहे थे रुपया चाहिए, घर में भोजन भेजना है, बाद में भगवान दे रहे हैं। ये पूर्ण निष्काम है। कई लोग को शुगर हो जाए तो कहते हम चीनी नहीं खाते, अरे मजबूरी में नहीं खाते हैं। शुगर नहीं होता तो पूरा गुलाब जामुन आप ही ले लेते, ये मजबूरी में त्याग हुआ। लेकिन यहां केवट जी के पास कोई मजबूरी नहीं है, भगवान से केवट जी मांगे भी नहीं है, भगवान अपनी ओर से दे रहे हैं। आदमी जीव देता है, माई बाप हम देखते हैं, जीव को जीव देता है तो लिफाफा पकड़ तो लेता है, लेकिन मुंह से बोलता है अरे इसकी क्या आवश्यकता थी भाई साहब, बताइए क्यों कष्ट कर रहे हैं। अरे कष्ट तो यहां कहां डाल रहे हैं। हा? आदमी मुंह से भले कुछ बोल दे, भीतर चिंतन कुछ और चलता है। केवट जी मांगे भी नहीं है, भगवान दे रहे हैं, लेकिन केवट जी क्या बोले, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। ये पूर्ण निष्काम भाव है, कुछ नहीं चाहिए। और आप दर्शन करिए, जब केवट जी बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, ये वही दृष्टांत हुआ। दर्शन करिए, एक मां रोटी बेल रही थी, वो फोफी वाला चूल्हा आता था ना, फूक फूक के उसी चूल्हे पर, फोफी वाले चूल्हे पर मां रोटी बेल रही थी और छोटे से बच्चे को पालने में सुलाई थी। थोड़ी देर बाद उसका बच्चा रोने लगा, रोने लगा तो मां उठी, मां ने एक झुनझुना लेके, झुनझुना जानते हैं, झुनझुना लेके मां ने बच्चे के हाथ में पकड़ा दिया। बच्चे के हाथ में झुनझुना आया, बच्चा झुनझुना बजाने लगा और झुनझुना के चक्कर में माई को ही भुला गया। झुनझुने में बच्चा मस्त है, मगन है, मां रोटी बना रही है। हम और आप भी भगवान के लिए रोते हैं। भगवान आते हैं, जैसे सुग्रीव को झुनझुना पकड़ाएं, उसको राजा बना दिए, उसी तरह भगवान हम लोगों को भी एक झुनझुना पकड़ा देते हैं। हम वही झुनझुना जीवन भर बजाते हैं और जिसने झुनझुना दिया है उसी को भूल जाते हैं, भूल गए। लेकिन हमारे आप में से कोई अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत, महापुरुष उस झुनझुने का त्याग करके और भगवान के लिए निरंतर रोता है। वो बच्चा जब झुनझुना फेंक देता है, नहीं चुप होता, तो मां दुनिया का सारा काम बंद करके और दौड़ के जाती है, उस बच्चे को उठा के गोद में लेके बैठ जाती है? उसी प्रकार भगवान के दिए झुनझुने को जो महात्मा छोड़कर और भगवान को याद करता है, उस जीव को भगवान अपने हृदय में बसा के रखते हैं मां की तरह। केवट जी को भगवान झुनझुना दे रहे हैं, ये झुनझुना है। केवट जी को भगवान अंगूठी दिया मैया ने, प्रभु केवट जी को दीजिए। राम जी बोले लीजिए, केवट जी बोले कुछ नहीं, लीजिए नहीं चाहिए। क्यों? जो प्राप्त हो गया है प्रात, वो इस जीवन के लिए पर्याप्त हो गया है, कुछ नहीं चाहिए। जब केवट जी अंगूठी नहीं लिए तब दर्शन किए, करिए। विदा कीन्ह करुणा यतना, भगति विमल तब भगवान ने अपनी विमल भक्ति देकर विदा कर दिया। भक्ति इतनी सरल थोड़े है माई बाप, याद रखिएगा, जब तक भगवान से सुख मांगिएगा भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है। बड़ी क्षमा पूर्वक ये बात आपसे कह रहा हूं। जब तक भगवान से कहिएगा नौकरी लगा दीजिए, पोता पोती हो जाए, घर बन जाए, तो ये सब झुनझुना तो मिलेगा, लेकिन भगवान की भक्ति प्राप्त होने वाली नहीं है।
भगवान की भक्ति प्राप्त करनी है तो भगवान से मांगना बंद कर दीजिए। जीवन की संपत्ति क्या है माई बाप? भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाए, ये जीवन की परम संपत्ति है। जिस जीव के पास भगवान की भक्ति है, राम जी कहते हैं उस जीव को मैं प्रेम नहीं करता, वो मेरे प्रिय नहीं है, वो मुझे अति प्रिय नहीं है, वो जीव मुझे अतिशय प्रिय है। ये राम जी के श्रीमुख वचन है। नवमा हुए कऊ जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामी मोरे, सोई अतिशय प्रिय भामी। इसको और यदि मैं खोल के आपके सामने रखूं तो राम जी सभी जीव को प्रेम करते हैं, सबको, कीड़े मकोड़े चिड़िया चुरुंग सबको राम जी प्रेम करते हैं। अयोध्या वासियों को भगवान प्रेम नहीं करते, अयोध्या वासियों को भगवान अति प्रेम करते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। और सीता जी को राम जी प्रेम नहीं करते, सीता जी को अति प्रेम नहीं करते, मेरी सीता मैया को रघुनाथ जी अतिशय प्रेम करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। राम जी कहते हैं जिस जीव के पास एक भी भक्ति है 9 भक्ति में से, उस जीव को मैं उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम मैं अपनी जानकी जी को करता हूं। ये सौभाग्य है जीव का। प्रयास करिए जीवन में भगवान की भक्ति आए, कोई एक आए। गुरुदेव ने कहा महाराज आपसे धर्मशील कौन है? गुरु जी ने बारात के जाने का मुहूर्त निकाल दिया। बारात सज के तैयार भई, दिव्य बारात सजी अयोध्या में। जैसे बारात चली, अयोध्या के महात्मा गांधी नगरिया भैले शोर, ए सुहावन लागे, सब देवतना मिली चल बरियतिया, सब देवतना मिली, सब देवतना मिली चलल बरियतिया, सब देवतना मिली, सब देवतना मिली चलल बरियतिया है सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छतिया, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोरी छतिया, बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी फूल से मोर छतिया है सुहावन लागे, रोशनी से भइल बाजो, हे सुहावन लागे, रोशनी से भइल बाजो, हे सुहावन लागे, जनक नगरिया भैले शोर, हे सुहावन लागे। कहत रसिका जन दुल्हा के सुरतिया, कहत रसिका, रसिका, कहत रसिका जन दुल्हा के सुरतिया, कहत रसिका जना, कहत रसिका जन दुल प्रथम बरात
लगन ते आई प्रथम बरात लगन ते आई ताते पुर प्रमोद अधिकारी ताते पुर प्रमोद अधिकारी ब्रह्मानंद लोग सफल ही ब्रह्मानंद लोक सबल हई बढ़हु दिवस नित विधि सन कहि बढ़हु दिवस नित विधि सन कहि बढ़हु दिवस नित विधि सन कहि 4 दिन में बारात श्रीधाम अयोध्या से चली और 4 दिनों में श्रीधाम मिथिला की ओर पहुंची। यहां गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या की सीमा से लेकर और जनवासे तक मिथिला में इतने दूर की व्यवस्था स्वयं जनक जी महाराज ने की। कहां पर बारात रुकेगी, कहां पर बाराती जलपान करेंगे, कहां दोपहर का भोजन, कहां रात्रि का भोजन, कहां विश्राम होगा, समुचित व्यवस्था जनक जी महाराज ने की। मार्ग में जितनी नदियां पड़ी जनक जी ने सब पर सेतु बनवा डाले। बारात आई, बारात का भव्य स्वागत करके जनक जी महाराज ने बारात को जनवासे में उचित स्थान प्रदान किया है। यहां पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेकर जनवासे तक पहुंचे हैं। महाराज ने देखा भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत उठे हरसी सुख सिंधु महू चले सीले। जैसे चक्रवर्ती जी महाराज बैठे थे और विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण जी को आते देखे, आनंद से भर गए हो, दौड़े। विश्वामित्र जी को महाराज ने दंडवत किया है। मुनि ही दंडवत की नम हीसा बार बार पद रज धरि सीसा। विश्वामित्र जी ने चक्रवर्ती जी को उठाकर हृदय से लगाया और कुशलता पूछी। अब राम लक्ष्मण जी ने दोनों भाइयों ने अपने पूज्य पिताजी को पुनि दंडवत करत दो भाई देखी नृपति उर सुख न समाई। गोस्वामी जी के लेखनी का मिलान दर्शन करिए। जिस समय विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को लेने के लिए अयोध्या पहुंचे और जब महाराज ने राम लक्ष्मण जी को उनको सौंपा तो क्या कहा था? हाँ, मेरे प्राण नाथ सुत दो। क्या कहा था महाराज ने? महाराज मुनिवर आप ये मत सोचिएगा कि दशरथ अपने 2 बच्चों को दे रहा है। आप ये समझिएगा कि दशरथ अपना प्राण निकाल के आपको सौंप रहा है। मेरे प्राण नाथ सुत दो। और आज राम लक्ष्मण जी जब चक्रवर्ती दशरथ जी से मिले हैं और महाराज ने दोनों भाइयों को हृदय से लगाया तो कैसा लगा? मानो मृतक शरीर प्राण जनु भेटे।
ऐसा लगा मानो मरे हुए शरीर को पुनः प्राण प्राप्त हो गया हो। ऐसा अनुभव हुआ राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाकर। संबंध केवल कहने के लिए नहीं होता, संबंध अनुभव करने के लिए होता है? भाई भरत शत्रुघ्न जी राम लक्ष्मण जी से मिले हैं, चारों भैया एक दूसरे से मिले। इसके बाद राम लक्ष्मण जी जाकर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के चरणों में दंडवत करते हैं। पूरी सभा राम लक्ष्मण जी को देखकर गदगद है। अयोध्या मिथिला वासियों ने जब ये दृश्य देखा जनवासे में, ब्रह्मा जी से कहने लगे, ब्रह्मा जी जीवन में ऐसा दृश्य हम लोगों ने कभी नहीं देखा था। समय शीघ्रता से निकलता जा रहा है। आज से लेकर जब तक बारात यहां पर है, आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। 12 घंटे के दिन की जगह 24 घंटे का दिन बनाइए और 24 घंटे की ब्रह्मा जी रात्रि बना दीजिए। रनिवास में सखियां आपस में बात करती हैं, सीता जी की सहेलियां। सुन लू हो? दूसरी ने पूछा का? एक सखी ने कहा कि बरतियों में 2 जना आइल बालो। एक ने कहा इतने जानतरू, ओहू में 1 जना सांवर बाढ़े, 1 जना गोर बाढ़े। तीसरी ने कहा तुम सांवल गोरे पर ही अटकी हो, हम तो नाम भी पता लगा लिए, सांवले का नाम भरत और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। चौथी ने कहा तुम नाम जानती, हम रिलेशन जानते हैं। पहले वाले दोनों और बाद वाले दोनों, ये चारों भाई है, खास आपन भाई है। तो पांचवी बोली यदि ये भाई है तो हम ब्रह्मा जी से भीख मांगने में देरी नहीं करेंगे। पूरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन सुनावही प्यारी हो चारियो पाई देगी पूर हम सुमंगल गावही प्यारी हो हम सुमंगल गावही। मेरी माँ की सखियां सुनी कि चारों भाई हैं तो ब्रह्मा जी से आंचल फैलाकर सखियां भीख मांगती हैं, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कोई चक्कर चलाइए कि एजा केहू कुंवार लौट के न जाओ, चारों लड़कन के ही जब बियाह हो जाओ। तो अब इनो कुछ ऐसा जगह ही है जहां पर लोग बारात के संगे कुंवार लड़का को नहीं भेजते। हाँ बिहार में बा, हम नाम ना ले में तो जाके लोग भड़क जाए हमरा पर। हाँ एगो हमारे कलकत्ता में डॉक्टर साहब हैं, एक बार उनके पास गया तो बैठ के रो रहे थे, बुलाए थे हमको, हम क्या थे ना बिना, आप भी बिने भी थे, जब मैं कथा नहीं करता था उसके पहले की बात है। तो हम लोग गए, चाचा भी थे, हम थे, बिने थे। हम लोग कहाँ रो रहे हैं? वो महाराज जी कथा में शेरवानी पहन के आए। हम पूछे कहाँ रो रहे हैं डॉक्टर साहब? बोले महाराज हमार किडनैपिंग करके ब्याह हो गया। बोले किडनैपिंग करके मने? तो एक तो ब्याह में गए थे महाराज, वहाँ पता चल गया लोगों को कि हम डॉक्टर हैं, सही में डॉक्टर हैं वो, तो सब हमको किडनैप करके घर में लेके बंद कर दिए, 2 दिन बंद रखे। अब बरतिया वाले हमको ढूंढे भी नहीं कोई कि आई रोला कहाँ गई। 2 दिन हमको बंद रखे सब, अब बहुत मारे भी हमको। फिर एक दिन दिन भर मारे, जो आए वही एक थप्पड़ मारे। हम पूछे काहे मार रहे हो, बता दो। बोले काल बतावल जाई। दिन भर मारे सब, रात को हल्दी वाला दूध पिलाए सब, बोले इसको पीजिए भीतर से ताकत आएगा। दूसरे दिन एगो लड़की को ला के बैठा के पंडित जी को बुला के घर में हमारा ब्याह करा दिए सब, हम मुंह में टेप लगा के ब्याह हुआ करा दिए सब।
पैसा वैसा भी दिए सब, दान दक्षिणा सब दिए सब। अब बोले सब कि काल टेलर दिखैले रहनी जा दिन भर, अगर हमारी लड़किया के कोनो कष्ट होई तो पूरा फिल्म तोहरी घरे आके दिखावल जाई। बोले सब कि तनिको एकरा कष्ट हुई तो आके कूटल जी तहरा के। ओमे एगो कहे कि गोड़ पूजले बानी जा, मूड़ी पीठ निखी जा पूजले। हाँ मैंने गोड़ पे निखी मार सकत, गोड़ पूजले बनी जाता हार, पीठ मूड़ी पर तो पिटाइए सकत हारा। आज भी जगह है, कुछ कुछ जगह है, सही बता रहा हूं आपको, जहां लोग अपने घर के कुंवारे बच्चों को नहीं भेजते ब्याह के लिए बारात में। यहां सखियां कहती हैं अरे ब्याही हो चारे भाई एहि पुर हम सुमंगल गावहीं ब्याहियहु चारिउ भाई एहि। मुहूर्त विचारा गया विवाह का, अगहन महीना, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, दिन निकला मंगलवार का। अगहन मास, मार्गशीर्ष मास, 2 स्थान पर जनवासे में ब्रह्मा जी मुहूर्त विचारे, महाराज जनक के महल में ज्योतिषियों ने मुहूर्त विचारा, दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। विवाह के दिन ठीक संध्या बेला में, गोधूली बेला में बारात जनवासे से निकली। जब जनक जी महाराज ने सूचना भिजवाई, कल रात को मैं एक विवाह में गया था बरहज, तो रात में कथा पूरी भई 10 बजे, तो कल रात को मंच से ही उतरा मैं सिवान में। मंच से उतरा, निवास पर गया, कपड़ा बदला, सीधे भगा बरहज एक शादी में। तो रात को 12:30 के आसपास में पहुंचा वहां पर, 12:15। रतिया में 11 बजे, 11:30 बजे लोग नाच रहे थे। कहाँ? रास्ते में बारात जा रही थी। हम पूछे भैया से कि भैया ये 11:30 बजे भी नाच नाच के जा रहे हैं लोग, तो कब द्वार पूजन होगा, कब जयमाल होगा, कब गुड़हौथन हुई, कब कन्यादान हुई, कब विदाई हुई? बोले महाराज जैसन तोर लेन देन वैसन मोर पठौनी, 5 बजे भोर ले सब हो जाए यही में। लेकिन यहां दर्शन करिए रघुनाथ जी के विवाह में, धेनु धोरी बेला बिमल सकल सुमंगल मूल, विप्रन कहे विदेह सन जानी सगुन अनुकूल। जैसे आदेश मिला जनवासे से बारात सज के चली। शंकर भगवान 15 नेत्रों को खोलकर देख रहे हैं, ब्रह्मा जी 8 नेत्रों को खोलकर, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से भगवान के मंगल रूप का दर्शन कर रहे हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां राम जी को लेकर गए भीतर। चारों ओर से सखियां हैं, राम जी सीधा चल रहे, उसी में कोई इधर खींच रही है, कोई इधर खींच रही है। सखियां राम जी से आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया, ए हमारी ओरिया जी, हमारी ओरिया। तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। मिथिला में आई रउआ उधम मचवनी, मिथिला में आई रउआ उधम मचवनी। नाथ जी हमारी ओरिया, तनिका आई रघुनाथ जी। ऐसन बन्हाइब छोड़ले न छूटी, ऐसन बन्हाइब छोड़ले न छूटे। केतनो मचाई बरौआ झक झोरिया जी, केतनो मचाइब रउआ झक झोरिया।
तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका आई रघुनाथ जी। हिमरे तो अगहन मास शुक्ल पंचमी हिमरे तो अगहन मास शुक्ल पंचमी होई है सिया के संग गठ जोरिया जी होई है सिया के संग गठ जोरिया तनिका आई रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका आई रघुनाथ जी। बक्सर के प्रातः स्मरणीय पूज्य मामा जी नारायण दास जी भक्तमाली मामा जी कहते हैं, हे राघव जी, नारायण ई है विधि से मनावे ना कर बिठाई परिछन हुआ, परिछन होला ना, परिछन हुआ, चुमावन हुआ। राम जी का न हरदी लगा था, न उबटन लगा था, न चुमावन हुआ, तो सब रस्म मिथिले में पूरा हुआ। कहो चुमावन के बेरा सखियां लगी गरिया ने कितना करिया दुल्हाइल बहो। अरे उबटन ना लगवली इन कर बहिन महतरिया है, अयोध्या के नाम हसवली रही गईली फुहरिया है, अयोध्या के नाम हसौली। अरे उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। ए डॉक्टर साहब हमरुआ के निखी बोलो, हाँ, उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है। कौनिंगा भादो के अमावस्या के राति जस अनहरिया है, भादो के अमावस्या कौनो बात नहीं है। अरे हमारा किशोरी सियाजू जनक के दुलरिया है, दुल्हा के गोर बनई है, कहिया बैठते कगरिया है, दुल्हा के गोर बने। सखियां कहती हैं कि सीता जी इतनी गोरी हैं कि उनके गोराई के धाह से ही करिया दुल्हा गोर हो जाई है। राम जी सुन के मुस्कुरा रहे हैं। चुमावन के बाद सखियां परिछन के बाद भगवान को विवाह के मंडप में ले जाकर बिठाई। मेरी जान की मैया भी आई। पूरा समाज दोनों तरफ बैठा, एक तरफ बराती एक तरफ घराती हैं। यहाँ जनक जी ने जो व्यवस्था बरातियों के लिए की है वो कहने में नहीं है। यहाँ पर देवताओं ने जब देखा आपस में कहने लगे, जुग बिरंची उपजावा जब जब से ब्रह्मा जी ने संसार का निर्माण किया है तब से लेकर आज तक देखे सुने ब्याह तब से आज तक हम लोगों ने बहुत विवाह देखा, लेकिन आज जीवन में पहली बार सम समधि देखे हम आजो। सम समधि, दोनों समधि एक समान है, एक बराबर, कोई बड़ा छोटा नहीं। समधि मतलब जानते हैं, सम यानी बराबर और धी यानी बुद्धि। जिन दो व्यक्तियों की बुद्धि एक जैसी हो जाए वो समधि कहलाते हैं। ऐजा बुद्धि तो भगवाने मालिक। आदमी दिमाग लगाओ तक कौनिंग मांग लिहल जाओ। अब बताइए रुआ अपनी लड़की के तो बेड तो देबे करे, हाँ देम कहे ना, जरूर देम। अलमारियों देबे करे, कहाँ कपड़ा रखी, काहे कि हम जानते नहीं रुआ जीवन भर के दरिद्र बनी, रुआ लगे कुछ बाओ ना तो सब देबे करे। हम हमारे एक जान पहचान के हैं, वो अपनी लड़की का रिश्ता खोजने गए तो लड़के के बाप ने कहा कि पाणे जी
रउआ अपन बेटी देतनी और का देम रउआ, हाँ बताई। राउर दिल हमार दिल मिल गईल, एजा बोले के कुछ नहीं खे, है लिस्ट लिए में सब लिख दिल बानी हम। हाँ सही घटना सुना रहा हूं आपको। काका दहेज में चाहिए वो लिस्ट बनाए थे, याद है ना वो। लेकिन यहां देवता कहते हैं कि सम समधि देखे हम आजो। माई बाप, जीवन का आनंद तब है सामने वाला बिना मांगे दे रहा है और लेने वाला देने पर भी नहीं ले रहा है, ये जीवन का आनंद है। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का पूजन कराया। विवाह के मंडप में गणपति भगवान साक्षात प्रकट हो गए। जिस देवता का आवाहन होता है देवता प्रकट हो जाते हैं। पूजन के बाद अब पद प्रक्षालन की विधि आई। पांव पखारा जाता है ना, पद प्रक्षालन की विधि में एक आपको नियम बतावें हम। इस मामले में हमारे पश्चिम बंगाल में और दक्षिण भारत में आज भी लोग निष्ठापूर्वक विवाह करते हैं। आओ, हमारे बंगाल में हम लोग देखते हैं जो बंगाली लोग हैं, चाहे दक्षिण भारत के कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाएं, अरबपति खरबपति हो जाएं, विवाह करने जब जाएंगे तो धोती कुर्ता में विवाह करने जाते हैं, अपने भारतीय पोशाक में। आज भी विवाह के धोती पहन के पूरा बंगाली। यहां भगवान पहुंचे, पद प्रक्षालन की विधि प्रारंभ भई। सोने की थाल में जल लेकर महाराज जनक और सुने ना मैया लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभ नगर कान निशान जय धुनि उमंग जनु चाहूं दिशि चली। जैसे जनक जी महाराज राम जी के पांव को जल से पखारना प्रारंभ किए, 3 लोक 14 भुवन में जयकार हुआ। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। अब देवता लोग बात करने लगे। जनक जी कौन सा पांव धो रहे हैं, किसी को पता है? ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जन्म जन्मांतर तपस्या करते हैं। ये वही पांव है जो भगवान शंकर जी के हृदय में बसता है? ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया है। जिस पांव की एक झलक पाने के लिए मुनि महात्मा तपस्या करते हैं, आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। जनक जय जय सब कहे, पूरी सभा बोलिए जनक जी महाराज की जय। पद प्रक्षालन हुआ। अब इसके बाद साखोचार। बर कुंवरु कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुर करे भयो पानी गहन दिलो के विधि सुर मनु जमुनि आनंद भरे। साखोचार के बाद पानी ग्रहण संस्कार हुआ। कैसे हुआ? महाराज ने सीता जी का हाथ राम जी के हाथ में दिया। कैसे दिया? हिमवंत जी में गिरिजा महेश्वरी हरि श्री सागर दई तिनि जनक राम सिय समरपी विश्व कल कीरति नहीं। कहते हैं जनक जी ने सीता जी का हाथ कैसे दिया राम जी को? जैसे हिमांचल जी महाराज ने पार्वती जी का हाथ शंकर जी को दिया।
समुद्र नारायण ने लक्ष्मी मैया का हाथ भगवान श्री हरि को दिया, उसी प्रकार जनक जी ने सीता मैया का हाथ राम जी को दिया। इसी छंद को पकड़ के मिथिलावासी कहते हैं कि राम जी विवाह के बाद घर जमाई बन के मिथिले में रह गए। क्यों? उदाहरण देते हैं। कहते हैं गोस्वामी जी ने दो उदाहरण दिया। जैसे हिमांचल जी ने पार्वती जी का हाथ शंकर जी को दिया तो शंकर जी ससुरारिये में रह गए। कहां? हिमालय के ऊपर कैलाश में। समुद्र नारायण ने लक्ष्मी जी का हाथ भगवान श्री हरि को दिया तो भगवान श्री हरि ससुरारी में रह गए। कहां? क्षीर सागर में। उसी प्रकार जनक जी महाराज ने सीता जी का हाथ राम जी को दिया तो राम जी भी ससुरारिये में रह गए। कहां? मिथिला में। लौट के कभी अयोध्या गईबे नहीं किए। ये मिथिलावासी बोलते हैं। क्यों? कर विनय विदेहो कियो, विदेहो मूरति सावरी, करि होम विधिवत काठ जोरी, होन लागी भावरी, करि होम विधि, करि होम विधि, करि होम विधिवत काठ जोरी। विधिवत होम भया, होम के बाद गठबंधन भई, और गठबंधन के बाद होन लागी भावरी, भावरी पड़ी। दुल्हा दुल्हन सरकार भावरी दिए। अब भावरी पड़ने के बाद अब मुनियों ने राम जी को आज्ञा दिया कि राम जी को सिंदूर, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। स्वरूप नहीं है ना? चरणों में प्रणाम करा दीजिए। भैया अरुण भी आप आज ये जजमान जो है वो लोग आ जाए बहू जी के साथ। माँ के चरणों में ठीक ना तिलक लगा दीजिए भगवान के और माँ। हाली हाली आई सब हाली हाली। अब मैं सिवान में कथा गा रहा था तो एक वहाँ बगल में विद्यालय था। तो कोई आदमी मिलने आया तो किसी ने कहा भाई अब इनको रास्ता बता दीजिए कैसे यहाँ आना है। तो वो विद्यालय के उधर थे तो बोले कहाँ बनी रुआ? तो विद्यालय को परवा फान के आ जाइए पार। हाँ फान के आ जाइए। तो बोले हतहत विद्यालय कौन हम फान जाई। भाषा है हाँ। कुंवरू कुंवर राम सिय सिर सिंदूर देहि, राम सिय सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं न जाते विधि के, शोभा कहीं न जाते विधि के, बहुरे वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बहुरे वशिष्ठ दीन्हि अनुशासन, बर दुलहीन बैठे एक आसन, बर दुलहीन बैठे एक आसन, बर दुलहीन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मां के मांग में सिंदूर स्पर्श कराया त्रैलोक स्वर से गुंजायमान हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए दुल्हा सरकार की जय, बोलिए दुल्हन महारानी की जय। चारों तरफ जय जयकार होने लगा। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी है कि दूल्हा दुल्हन दोनों एक आसन पर जाकर बैठ जाए।
जैसे मां जाकर प्रभु के साथ बैठी हैं, बैठे बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। महाराज श्री चक्रवर्ती दशरथ जी ने देखा कि राम जी सीता जी एक ही आसन पर बैठे हैं, उनको लगा मानो जीवन भर के सत्कर्म का फल आज प्राप्त हो गया हो जीवन में। चक्रवर्ती जी आनंद में आ गए। इधर गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी जाकर जनक जी महाराज से पूछे, महाराज और ही बेटी बचल है का घर में? जनक जी बोले, गुरुदेव 3 बेटियां अभी और बच गई हैं, एक हमारी 2 हमारे भाई की। गुरु जी बोले, यदि आपके घर में 3 बेटियां बची हैं तो हमरो घर में 3 गो लड़का अभी बाकी है। बुलाइए, एक ही मारो भात सबे निपट जाओ आज। बुलाइए। उसी मंडप में कहते हैं भगवान के विवाह के बाद उसी मंडप में मांडवे श्रुति कीरति उर्मिला कुंवरी लई हकार। चलो लो हकार के। मांडवी मैया, श्रुत कीर्ति मैया और उर्मिला मैया को जनक जी लेकर आए और फिर दर्शन करिए। कुश केतु कन्या प्रथम जो गुण शील सुख शोभा। जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी जिनका नाम मां मांडवी था, मांडवी मैया, सब रीति प्रीति समेत करी सो ब्याही नृप भरत ही। जो नियम राम जी के विवाह में हुआ वो सारा नियम करके भरत भैया को समर्पित किया गया। फिर जानकी लघु भगिनी सकल सुंदरी शिरोमणि जानी। सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया को सोतनय दीन्ही ब्याह लखनहि सकल विधि सन्मानी। जानकी मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया का विवाह लक्ष्मण जी के साथ कराया गया। अब जेहि नाम श्रुति कीरति सुलोचनी सुमुखी सब गुण आग। जिनका नाम श्रुत कीर्ति था, सुंदर आंखों वाली, सुंदर मुख वाली, सब गुणों की भंडार, उन मैया श्रुत कीर्ति को सोदई रिपुसूदन ही भूपति रूपशील उजागर। श्रुत कीर्ति मैया का विवाह शत्रुघ्न भैया के साथ किया गया। मंडप कितना रहे? कहीं सबे। दुल्हा दुल्हन कितना हो गई लो? 4। अब सोचिए जो